रेडी? सर हम जब Okay, Saira. So, in the last class, we have already discussed about the grouping data, right? The meaning of the grouping data, how to form the groups. Am I right? Abhi, at present, I have not started the presentation. That I know. Recording is started, right? Now, one more thing, that is ki if and which type of data can be changed in the group data, that also we have seen in two examples. Madam has explained, है in the last video. So today, the next thing that we are going to discuss is how to draw the histogram. Histogram is especially used in which type of data we can use the histogram? So grouping data. सर ग्रुपिंग डेटा नहीं, So grouping data. रॉ डाटा में नहीं करते. रॉ डाटा तो कोई भी हर डाटा पहले So रॉ grouping डाटा. data सर. सर जिसमें सर सर ग्रुप grouping फॉर्म कर data सके सर मिलता है. उसमें यूज करते हैं. यस, ओनली इफ ग्रुपिंग इज. और ग्रुपिंग में हमने कल आपको बताया था कि हाउ टू फॉर्म द ग्रुप. Yes sir. है ना? Group is important. Once you will make the group, then only you can solve the question. कल हमने last question कौन सा किया था? Which one? So question number 2. 2. सर क्वेश्चन नंबर 2. Okay. अब देखिए, today I am going to explain you कि how to draw the graph, right? And what is the difference in histogram and ordinary bar graph? ठीक है? हाँ, देखिए, today I will explain you on the board, right? And you check it कि whether sound is coming or not, or is there any visibility, बताना आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. ठीक है? Okay. Sir we can't see so that what you are writing. Wait. दिख रहा है ना यहाँ पे आपको? तो यहाँ दिख रहा है. देखिए, दिखेगा, बताना. राइट? देखिए, in class 7 you might have learned about bar graph. क्या भाई दिख रहा है? No sir. नो सर नो सर. सर आप नो सर. सर कैमरा को और दूर रख दीजिए तो सर दिखेगा शायद. और कह रहा हूँ सर अगर तो लैपटॉप पे कर रहे हैं तो सर वो लैपटॉप की स्क्रीन को थोड़ा दूर कर दीजिए. थोड़ा टिल्ट कर दीजिए सर लैपटॉप. यस सर अब दिख रहा है. सर लेकिन सर एक एरो है. एक्स एक्सिस दिख रहा है. एक्स एक्सिस दिख रहा है. सर वाई एक्सिस सर दिख थोड़ा नहीं दूर रहा. रख दीजिए कैमरा को. सर ये बहुत zoomed है. सर वो पिक्चर बहुत zoomed है. सर छोटा सा वो हिस्सा दिख रहा है. आप शांत रहिए थोड़ा 2 मिनट. एवरीथिंग विल बी सेट. ठीक है, डोंट वरी. ठीक है, विद इन 1 मिनट यू विल सी एवरीथिंग. अब ये एक्स एक्सिस इज विजिबल, राइट? यस सर. यस सर यस सर. यस सर. ओके. X axis is not visible. Okay. दिख रहे हैं? नहीं. सर वी यस सर अब दिख रहा है. एक्स एक्सिस में अब दिख गया. दिख गया सर. दिख रहा है. यस सर अब दिख रहा है. तो दिख रहा है. यस सर अब दिख रहा है. यस सर अब दिख रहा है. ओके. तो देखिए, हम पहले क्या करते थे, इसको हम x
axis, this is y axis, है ना? पूरा आ रहा है, अभी नहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है सर अभी y एक्सिस दिख रहा है लेकिन सर x एक्सिस नहीं दिख रहा। एक्स एक्सिस नहीं दिख रहा है। यस सर। सर पूरा नहीं दिख रहा। वेट सर कैमरे को थोड़ा दूर कर दीजिए। यस सर। ठीक है, यस सर, अब दिख रहा है ना? अब देखिए, यहाँ पर हम लास्ट ईयर तक हमने इस तरीके से ग्राफ बनाए हुए हैं कि ये आप जो लास्ट ईयर बार ग्राफ्स और ऑर्डिनरी बार ग्राफ्स पढ़ते थे, उसमें क्या करते थे, आपके पास में ये बार ग्राफ्स इस तरीके से होते थे आपके, Am I right? यस ठीक सर। है ना? अब हमको यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ये बार ग्राफ तो आपने पढ़े, मगर इनके बीच में आप देख रहे हैं गैप है, राइट? जो न्यू टाइप का हम डिस्कस करेंगे और जिसको कि हिस्टोग्राम बोल रहे हैं, हिस्टोग्राम में ये गैप वहाँ पर हमको नहीं मिलने वाला है, राइट? आप पेज नंबर ओपन करिए 74, पेज 74 देखिए, पेज 74 ओपन कर लिया? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। यस सर। ओके, पेज 74 यू कैन चेक। देखिए 74 में एक ग्राफ आपको दिख रहा है, एक टेबल दिख रही है वहां पर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. यस सर, फिगर 5.1। Frequency is also given. Frequency is given 2, 10, 21, 19, 7, 1. यस सर। एक ग्राफ उसने बनाया हुआ है 0 to 10। यहाँ पर इंटरवल्स ऑन एक्स एक्सिस वी कैन राइट 0, ये यहाँ पर होगा, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50 and so on. Last one is what is 60, and we can extend it, and this is what is 60. This is what is 60. दिख रहा है 60 लिखा हुआ दिख रहा है इसमें? यस सर। नो सर। मुझे नहीं दिख रहा है। नो सर। नो सर। नहीं दिख रहा है नहीं सर, सर नहीं दिख रहा। सर सर, आप 40 तक दिख रहा है। 50 तक दिख रहा है सर। 50 सर 50 तक दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। यस सर। 50 तक दिख रहा है। सर 50 तक दिख रहा है। दिख जीरो गया नहीं। सर, दिख सर 60 तक सर, दिख गया। सर दिख गया। हाँ, सर दिख गया। हाँ, तो अब देखिए 0 to 10 फ्रीक्वेंसी इज 2। यहाँ पर हमने दे दिया 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऑन वाई एक्सिस। वो ऊपर का नहीं दिख रहा सर, वाई एक्सिस का ऊपर का। सर बस एक्स एक्सिस दिख रहा है। यस सर। ठीक है, हाँ, वो सर वाई एक्सिस सर 8 तक दिख रहा है सर, उसके ऊपर का नहीं हाँ, है। बस 8 तक ही लिखा है इसमें। ठीक है, 8 तक ही लिखा है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये ग्राफ, इसको जब ग्रुपिंग किया हुआ है तो ये यहाँ पर आ रहा है कितनी, 2 to 10, राइट? कितना है? 0 to 10 फ्रीक्वेंसी इज 2, 10 to 20 फ्रीक्वेंसी इज 10, 10। राइट? क्या? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो है, यहाँ गैप नहीं है, दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है। दिख रहा है ये दोनों कैसे 0 to 10, 10 to 20 कैसे ज्वाइंट किए हुए हैं, राइट? कहीं भी गैप नहीं। नेक्स्ट 20 to 30 फ्रीक्वेंसी 21 है, तो Yes, sir. इस तरीके से ज्वाइंट। तो यहाँ पर जो स्पेशल बात होगी जब आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये गैप कहीं पर नहीं होंगे, ठीक है, 0 से स्टार्ट करके। मगर
कई बार प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, यहाँ पर देखिए आप सेकंड पेज पर आइए, वन मोर टेबल इज गिवन, राइट। ये इसमें देखिए यहाँ पर एक जिगजैग लाइन बनी हुई है, एक जिगजैग लाइन दिख रही है आपको। यस सर, यस सर। तो ये जिगजैग लाइन ये इंडिकेट करती है कि ऑब्जर्वेशन जो इसकी ऑन एक्स एक्सिस 0 से 20 तक कुछ भी नहीं है, क्या है, देयर इज नथिंग बिटवीन 0 to 20। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ऑब्जर्वेशन, 20 से, 20 to 25, 25 to 30। तो जब इस तरीके का ब्लैंक होता है तो वहां पर हमको जिगजैग लाइन ड्रॉ करनी होती है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो देखिए अपन एक ग्राफ आप प्लॉट करिए, स्टार्ट करिए, मैं आपको दिखाता हूं इसमें। अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, अब आप देखना स्क्रीन शेयर करके और बताना क्या नाम है, अनिकेत, ठीक है अनिकेत। ओके सर, ओके सर। वेट, हाँ राइट अनिकेत, रेडी? हाँ Yes sir. Yes, it is visible. हाँ, now I will show you one video that is लास्ट क्लास में जो मैडम हमको शो कर रही थी उसको हम देखने की कोशिश। सर तुम मीटिंग से चले गए? कहाँ गए? सर ने मीटिंग लेफ्ट कर दी। गलती से हो गई होगी, उनने ऊपर से यूट्यूब करा ना, उसी टाइम में खुल गया होगा वो यूट्यूब और मीटिंग एड हो गई। हाँ ऐसा होता है। सर को न्यू टैब खुल करना चाहिए था। सायराम सर। अनिकेत आई एम बैक। सायराम सर। Yes sir. Yes sir. यस सर। चलिए आज कुछ इसमें प्रॉब्लम जा रही है, वो वीडियो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया। सर आपने यूट्यूब उसी टाइम में खोल दिया था, इसलिए आपका वो कट गया था मीटिंग। उसमें नहीं खोलना था। Yes sir, न्यू टैब पे आप YouTube खोलिए सर। इधर से जाके सर न्यू टैब ऊपर प्लस का साइन होता है, क्लिक करें। ऑप्शन आता है। प्लस का ऑप्शन होगा, उसे दबा के यूट्यूब पे चले जाइए। ओके ओके ओके, कर लिया ये कर लिया। वेट, अब आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। कोई only प्रेजेंट only Aniket will tell me, only Aniket है, everybody will not tell me, ठीक है? हाँ, तो only Aniket। तो कल क्या था, डाटा हैंडलिंग है ना? Yes sir. यस ठीक है अनिकेत? हेलो, सर आपने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया। अच्छा अभी प्रेजेंट नहीं किया?
ओके सर आप ओके प्रेजेंट कर दीजिए। ओके दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक, है ना? वी आर डिस्कसिंग। सर अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ स्क्रीन। हाँ हाँ, वेट 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 With Grammarly, Wait, you can wait. find really good. I will present is wait. Hello friends. हाँ, देखिए this is हाँ, मैं दिख रहा हूँ? यस सर। यस प्रेजेंट कर तो दिया था मैंने एक बार। सर अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। हाँ, अब हो गया, देखना बताना। यस सर हो गया। यस सर। हाँ, स्टार्ट हो रहा है। अब कुछ इस पे दिख रहा है? यस नहीं, सर अभी आपका नहीं। स्क्रीन दिख रहा है। यूट्यूब सर आपने खोला नहीं है अभी तक। अच्छा, अब दिख रहा है? यस सर। ओके, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 3। द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। किसी फैक्ट्री में हफ्ते की जो मजदूरी है वो दी हुई है 30 वर्कर्स की, जैसे कि 830 रुपये, 835, 890, ये सारे के सारे जो है ना, ये 830 रुपीज किसी वर्कर की वीकली वेज है। क्वेश्चन कहता है यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल with intervals as 800 to 810, 810 to 820 and so on। अब इस इंफॉर्मेशन को आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के ऊपर दिखाना है और ये ग्रुप्स में दिखाना है। जैसे 800 से लेकर 810 तक के कितने लोग हैं, कितने लोगों की सैलरी 800 से 810 है, कितने लोगों की सैलरी 810 से 820 है, और इसी तरह से आगे जो ग्रुप्स है ना वो बनते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए आपको 3 बॉक्स बनाने होते हैं। पहला बॉक्स होता है इंटरवल। अब you can do one thing. Everybody will draw one these table and make tally marks in frequency table fast. You yourself will make it. Okay, Aniket, आवाज, am I audible? यस सर। हाँ, so everybody will start question number 3rd. Sir, And Pranav is showing you this, sir, tell the table, sir. So Pranav is showing you the table. अच्छा, wait, but at present everybody will make it. अच्छा, आप बना चुके हैं पहले से क्या? Yes, sir. यस I सर have 5.11 कर चुकी हूँ। Yes, sir. I completed. Okay, completed. तो इसका आप देख लीजिए कैसे उसने बनाया है। और कल आपने ही बोला था। सबसे बन गए, किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, चलिए 4th क्वेश्चन हो गया सबका। यस सर हो गया। सर 4th क्वेश्चन हो गया। ओके, सर थर्ड में मुझे प्रॉब्लम है। किसको? सर पलक। पलक, हाँ बेटा बोलो क्या प्रॉब्लम है? ये आपसे ग्रुप बनाते बनता है पलक? हाँ सर, लेकिन वो बोल रहा है इंटरवल है 800 और 810 के बीच में बोला है। तो सर इधर हम लोग ले सकते हैं 804, 810, 806। सर वो जो 810 है वो भी लेना है? कल आप क्लास में नहीं थी? नहीं सर, वो मैंने टाइम टेबल नहीं देखा था, तो मैं क्लास 3 बजे मैंने ऑन की। अच्छा, देखो ये जो कल हमने बताया था कि वैन ये ग्रुप हम बना लेंगे, ठीक है? अभी तो उसने हिंट भी दे दिया आपको कि 800 से 810 इस तरीके से बनाना। आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, अब इसमें मार्क्स भरने हैं कि कौन कौन इस ग्रुप में बिलोंग करेगा 800 टू 810। मैंने कल ही बताया था कि 800 is the lower limit and 810 is the upper limit. Similarly, for the next group, 810 is the lower, 820 is the upper. So, when you will classify the marks for first group, दिए हुए डाटा में से
जब यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप के लिए सिलेक्ट करेंगे तो यू विल सिलेक्ट ओनली अप टू 809, नॉट 810। ठीक है पलक? हाँ, पहले वाले में केवल कहाँ तक आएंगे, 800 आएगा और 800 से 809 तक के मार्क्स आएंगे ओनली। ठीक है पलक? हाँ हाँ, 810 मार्क्स विल नॉट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप। ये कहाँ चला जाएगा, इन द नेक्स्ट ग्रुप, लोअर क्लास में। लोअर लिमिट 810 जो है उसमें चला जाएगा। ठीक है, एनी डाउट पलक? नो सर, यस सर। ठीक है, तो बाय दिस वे यू कैन ड्रॉ, है ना। एंड देखिए ये उसने बना दिया है यहाँ पर, यू कैन चेक। ये देखिए टैली मार्क्स ये उसने बनाया, और आप इसको चेक करिए कि आपका यही आंसर आ रहा है। ये ग्राफ देखिए, उसने ग्राफ भी इसके लिए बना करके, आपने ग्राफ बनाया है? यस सर। ओके, देखिए इस ग्राफ में ये जिगजैग लाइन बनी हुई है यहाँ पर, देखिए ये जिगजैग लाइन कितने लोगों ने नहीं बनाई है उसमें, उसको ध्यान रखिए। ये जिगजैग लाइन हरदम नहीं बनेगी, इस केस में बनेगी। इस केस में क्यों बन रही है, क्योंकि हमारा कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 800 टू 810, मतलब 0 टू 800 के बीच में कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं होता है तो हम इस तरीके से एक जिगजैग लाइन शो कर देते हैं कि यहाँ पर भाई कुछ भी नहीं है, हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं, 800 से। इफ यू विल नॉट ड्रॉ दिस जिगजैग लाइन और डायरेक्ट आप शुरू कर देंगे, देन योर ग्राफ विल बी रॉन्ग। ठीक है एवरीवन, लिसन केयरफुली, दिस इज न्यू थिंग फॉर यू फॉर क्लास 8। ओके, ये आपका आंसर कौन सा ग्रुप है, 832 840। तो इसका आंसर आया 832। देखिए अब इसको, इसके कुछ आंसर देख रहा है ऐसे ग्राफ बनाने के बाद में। क्या है, फर्स्ट वन, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स इस ग्रुप में देखिए तो ये हाइट, मैक्सिमम हाइट यहाँ पर मिल रही है बिटवीन 830 टू 840। कहाँ पर आ रही है, 830 टू 840। ठीक है, तो विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स बिटवीन 830 टू 840। फिर हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर। तो कितने लोग 10 workers. वर्कर्स अर्न रुपीज, कितने लोग 850 से, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर। 10 workers. 10, 850 एंड मोर। तो ये देखिए ये यहाँ पर है 1, इसको आप ऐड करेंगे 3, तो 3 + 1 4 एंड 1 5 एंड 1 6 एंड 4 10 वर्कर्स। बिल्कुल राइट आंसर। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा वर्कर्स हैं। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर। ऐसे कितने कर्मचारी हैं, कितने ये वर्कर्स हैं जो 850 और इससे ज्यादा कमाते हैं। 850 वाला भी एंड मोर और उससे ज्यादा वाला। तो इसके लिए आप देखिए ये वाला 10 मार्क्स इससे ज्यादा अच्छा समझता है, क्योंकि यहाँ गिनती लिखी हुई है ना। तो 850 और 850 से ज्यादा, तो यहाँ से नीचे नीचे देखिए ये ना, क्योंकि हाँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके 850 और इससे ज्यादा, इससे नीचे। हाँ देखिए इस तरीके के आंसर को आप जो ये टेबल ड्रॉ कर चुके होंगे ना, उससे ग्राफ से भी देख के बना सकते हैं। अगर यहाँ से भी आप करेंगे तो इजीली आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये लोग है ना, ये सारे वो लोग हैं जिनकी कमाई 850 और उससे ज्यादा है। तो इनको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे 10 लोग हैं जिनकी तनख्वाह, जिनकी वेजेस 850 या उससे ज्यादा। तो इसका आंसर है 10 वर्कर्स। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन रुपीज 850। 850 से कम कितने लोग कमाते हैं। अब देखिए यहाँ से नीचे नीचे तो वो लोग हैं जो 850 से ज्यादा कमाते हैं, और यहाँ से ऊपर ऊपर वो लोग हैं जो 850 से ज्यादा कमाते हैं। तो इन्हें गिन लीजिए आप, ये 5 और 9 14, ये 15, 15 और 5 20। तो ये हो गया 20। इस तरह का क्वेश्चन
टेबल भी बनाएंगे, ठीक है भाई? ग्राफ भी ओके। बनाएंगे और उससे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ Yes, आपसे sir. क्वेश्चन भी पूछ लेना, उनके जवाब भी। तो तो क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 में कुछ करना नहीं है, This is आपको last ग्राफ दे question. रखा है, बस वहां से उस ग्राफ को रीड करके उसे समझ के कुछ क्वेश्चन से उनके जवाब देने। The number of hours for which students of a particular class watch the television during holidays is shown through the given graph. छुट्टियों के दौरान जब छुट्टियां पड़ती हैं स्कूल की, देखिए तो बच्चे ऑलरेडी कितने- ग्राफ इज विजिबल इन योर बुक। सारे लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सबको दिख रहा है आपके उसमें, राइट? 5th वन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी? किस आवर में मैक्सिमम लोग टीवी देखते हैं? कौन सा टाइम है वो? 4 to hello 4 to 5. 4 to 4 to 5 5. hours. 5. How many students are watching TV? 32 at that 32. है ना? फिर है इसमें हमारे वो बैठे हुए हैं क्या, जो स्टूडेंट्स जो बाद में आते थे, जिनने बाद में ज्वाइन किया, उन सबको समझ में आ रहा है? जो अभी पिछले वीक से ही जिन्होंने ज्वाइन करना शुरू किया है, राज वाल्मीकि। यस सर। बेटा आ रही है बात समझ में आपको? यस सर। आप नोट भी करते चलो उसको, है ना? यस सर। हाँ, तो फिर पूछता है सेकेंड वन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स? 34. 34. कितने हैं? So 34। 34. 34। Sir, 34. 22 plus 8 30, 30 plus 4 34। ठीक है? यस। बच्चे कितने कितने घंटे तक टीवी देखते हैं इस। चलिए, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई विल शो यू पाई ग्राफ, है ना? तो देखते हैं अपन, एक मिनट। मुझको बताना, मैं बाहर ना हो जाऊं। हाँ, हेलो अनिकेत। Okay, sir. Okay. हाँ, एक मिनट। हाँ अनिकेत, ऑल राइट, आई एम इन। Yes, sir. हाँ, वेरी नाइस। चलिए, सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट। सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू टाटा क्लासेस। A pie chart is used to show the Okay, relationship sound is between the correct, Yes, clear? Yes, sir. represent data in a more meaningful manner. For example, let's consider the animals in Chimpu's zoo. The zoo has animals like zebra, giraffe, leopard, tiger, and elephant. However, this information does not tell us how many animals of each type are present when compared with the total number of animals in the zoo. Now look at this pie chart. The pie chart provides a better picture of the percentage of animals of each type. You can see that the pie chart has made the data more meaningful. You can now visualize the proportion Aniket, video recording is on now? Yes, sir. Okay. of animals of each type that are present in the zoo. In this animation, you will learn how to draw a pie chart. Here is a list of the favorite sports of class 8 students. Let's represent this data as a pie chart.
The first step in creating a pie chart is to convert the data into fractions. देखिए, pie chart, when we want to represent whole as a part as a whole, then we can use the pie chart. ठीक है, मतलब जब होल में से कुछ पार्ट हमको शो करना होता है, आ रही बात समझ में? ठीक है, पाई चार्ट आपके लिए दिस इज न्यू फॉर यू, और लास्ट ईयर आल्सो you have learned this pie chart. नया है आपके लिए? Yes, sir. Yes, sir. सर ओके, पाई चार्ट या सर्किल, इसको हम सर्किल ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, एक सर्किल में बनता, सर्किल का एंगल कितने डिग्री का होता है? कंप्लीट 360 डिग्री। ठीक है, तो whenever you want to draw a pie chart, so what you have to do, if the observations are given in this way, first you change it into fraction. How to change it into fraction? Give proper attention. So let's convert the percentages into fractions. Next, we have to convert the fractions into angles. The total angle of a ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए, अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे। ये फ्रैक्शन समझ में आ रहा है कैसे उसने चेंज किया? 25% मतलब 24, 5/100, 1/4, 1/2, 1/20, ये फ्रैक्शन में चेंज होगा। आप फ्रैक्शन को चेंज करिए किसमें? एंगल्स में। तो फिर सेंट्रल एंगल निकाल लीजिए। हाँ, सेंट्रल एंगल हम इसे बोलेंगे। आप लिखते चलिए उसको, ये टेबल भी बना लीजिए इन योर नोटबुक, और जो वो एक्सप्लेन कर रहा है यू शुड नोट डाउन इट, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा खुद। प्लीज सर 1/4 into 360। हाँ, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है? circle is equal to 360 degrees. Therefore, to convert the fractions into angles, multiply the fractions by 360 degrees. Now, let's draw the sectors of the pie chart. First, draw a circle with the center O. Draw the radius OR. Mark the sector for... देखिए, ये जो आपने एंगल निकाल लिया, सबसे पहले क्या किया? ये परसेंटेज तक फुटबॉल एंड परसेंटेज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। आपने इस परसेंटेज को किस में चेंज किया? इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, आफ्टर चेंजिंग इट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, अब आपने नेक्स्ट क्या किया? फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में आपने इसको फिर एंगल्स में चेंज किया। एंगल में कैसे चेंज करोगे? उसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एंगल 90, 180 और ये सब आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप किसी भी रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। इसका कोई ऐसा नहीं है फिक्स कि कितना रेडियस का लेना है, डिपेंड्स अपॉन यू। बहुत बड़ा नहीं लेना है, बहुत छोटा भी नहीं लेना है, मीडियम साइज का यू कैन ड्रॉ वन सर्किल। और सर्किल ड्रॉ करने के बाद में अब आप देखिए, ये एक लाइन, सेंटर लाइन ये इस तरीके की ये रेडियस बना ली, फिर आप यहाँ से एंगल्स बनाएंगे। Football. The angle of the sector is 90 degrees. Using the protractor, draw an angle of 90 degrees from the radius OR. Label the other ray of the angle as OS. Label this sector football. Now, let's mark the sector for cricket. The angle of the sector is 180 degrees. Using the protractor. ये वीडियो इज ऑन ना, ये कैमरा? Yes, sir. यस सर। But sir, your forehead is only visible. 80 degrees. क्या बेटा? But sir, your forehead is only visible. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप बाकी मैटर वो दिख रहा है ना आपको उसमें? नाउ आई एम विजिबल? Yes, sir. ओके, हाँ।
degrees from OS. Label the other ray of the angle as OT. Label this sector cricket. The angle of the sector for badminton is 18 degrees. Using the protractor, draw an angle of 18 degrees from OT. Label the other ray of the angle as OU. Label this sector badminton. The remaining sector is the sector for tennis. Label it tennis. Thus, we have represented the data of the favorite sports of students of class 8 as a pie chart. Let's summarize the steps to draw a pie chart. First, convert the data into fractions. Next, multiply the fractions. But आप इसको नोट करते चलिए मेथड कि हाउ टू ड्रॉ द पाई चार्ट. फर्स्ट, कन्वर्ट द डेटा इनटू फ्रैक्शन. सेकंड, multiply the fraction by 360 degree to obtain the degrees, central angle, right? By 360 degrees to obtain values in degrees. Then, draw a circle of suitable radius. Using a protractor, mark the angles for each sector, using the values obtained in degrees to draw the sections of the pie chart. Finally, label the sectors. Okay, any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. आप बना नो सर. वेट आप बना पाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. कैसे बनाने? sir. अच्छा, तो देखिए आप अभी नाउ द फर्स्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, राइट? आप इसमें अभी बुक ओपन करिए, राइट? कर लिया आपने बुक ओपन? ओके, नाउ कैन यू ड्रॉ अ पाई चार्ट ऑफ पेज नंबर 81. थिंक, डिस्कस एंड राइट. क्वेश्चन नंबर 2. देखिए पेज Yes, sir. पेज 81. हाउ टू ड्रॉ, देखिए इन दिस क्वेश्चन, बना लेंगे. in this question percentage is not given, then how to make the fraction? How to make the fraction? Percent, right? If the question is given in percentage, then directly 25% can be written as 25 by 100, that is 1 by 4. But in this question, direct 30 is given. Number of people of North India 30, South India. Sir, we can divide it by total number, sir. Yes, sir. Yes, very good, very good. Anna, so you divide 30 by 120, 40 upon 120. So you will get the fraction, and then fraction will multiply it by 360 degree. Then you will get the central angle. Do it fast. And this is, you complete the, इसको करके रखना, फिर मैं आपका देखूंगा नेक्स्ट उसमें, ठीक है? इसके पाई चार्ट में क्वेश्चंस, ये जो एग्जांपल्स में क्वेश्चंस दिए हैं, पहले आप इन्हीं को कंप्लीट कर लेना, ठीक है सारे. फिर एक्सरसाइज के जो बनेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं डिस्कस करूंगा फिर आपसे. ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Sir, it should be in Yes, sir. it should be your homework copy. हाँ बेटा, of course it should be in the homework copy, right? Second question. हेलो, कुछ बोल रहे हैं बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी. And right. हाँ चलिए ठीक है. ओके, सो थैंक यू, है ना? सर जो ये हाँ, वेट,
हाँ बोलिए बोलिए। कुछ बोलना है? You want to say something? No. तो चाहिए बोल रहा था, मुझे कनेक्टिविटी